गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है पिता के प्रेम के बारे में, कि एक पिता अपने बच्चे से, अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं। और इस बारे में भी है कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अमीर और एक गरीब दोस्त की। एक बार गरीब दोस्त जो था, उसके अमीर दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी। अमीर दोस्त ने उस गरीब दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाया। वो गरीब दोस्त आया, उसके यहाँ पार्टी चल रही थी। पूरी पार्टी में सब जगह अमीर लोग थे, बस अकेला वो ही एक गरीब आदमी था, जिसके पास न ढंग के कपड़े को पहनने को थे और न ही उसके पास में अच्छे जूते थे। सब लोग सूटेड बूटेड थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एकदम से पता लगता है कि उसके दोस्त की, यानी कि उसके अमीर दोस्त की अंगूठी गुम गई है और वो मिल नहीं रही है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरी पार्टी में सबको कह दिया जाता है वो अंगूठी चेक करने के लिए। सबकी तलाशी हो जाती है, लेकिन उस गरीब की तलाशी रह जाती है। तो पार्टी में से ही एक अमीर आदमी चेकिंग कर रहा होता है। तो जब वो गरीब आदमी के पास पहुंचता है तो वो गरीब आदमी अपनी चेकिंग के लिए मना कर देता है कि मैं अपनी तलाशी नहीं दूंगा। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार कहने पे भी उस गरीब को कि तुम अपनी तलाशी करा दो, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तलाशी नहीं दूंगा। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ, मुझे भी यहाँ तुम लोगों की तरह ही बुलाया गया है। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अमीर आदमी उसके अमीर दोस्त को कहता है कि भाई, तूने जिस गरीब आदमी को बुलाया था उसने तेरी अंगूठी की सफाई कर दी है, ठीक है, और वो यहाँ से जा भी चुका है, ना ही उसने तलाशी दी और खुद को तेरा दोस्त बता रहा था। ऐसे लोगों को भी तुम दोस्त बनाते हो क्या? तुमने अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लोगों को दोस्त बनाया। इसी वजह से उसने आज यहाँ की चकाचौंध को देखा और उसका मौका उठाते ही, फायदा उठाते ही उसने तुम्हारी अंगूठी को चुरा लिया। इस पर उसका अमीर दोस्त चुपचाप रहता है और कुछ नहीं बोलता। जब गुरु प्यारी साध संगत जी वो अपने कपड़े चेंज करता है और चेंज करते वक्त उसकी बीवी उसके कपड़ों को चेक करके धोबी को दे रही होती है, तो उन्हीं कपड़ों में से, अंदर से, उसके सूट में से अंगूठी निकलती है। तो उसकी पत्नी उसको समझाती है कि तुमने अपने दोस्त पे शक किया, तुम्हारे दोस्तों ने भी उस पे इल्जाम लगाया, लेकिन ये अंगूठी तो तुम्हारे पास ही थी। वो बेचारा तो सच्चा था, लेकिन तुम लोगों ने उस पे शक किया, उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई। ये बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी बीवी के कहने पे और उसको शर्म आती है। वो अगले ही दिन अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है और जाकर उससे माफी मांगता है कि दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैंने इतने दिन की दोस्ती को ऐसे ही गंवा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं भी वहां कुछ ना बोला, ना मैं अच्छा बोल सका और ना बुरा। मैं चुपचाप रहा, मौन रहा, जैसे कि मैंने किसी गलती का साथ दिया हो, किसी गलत का साथ दिया हो। और कहीं ना कहीं मैं भी मन में मान रहा था कि कहीं वो अंगूठी तुमने ना चुरा ली हो, लेकिन वो अंगूठी तो मेरे पास ही थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी तलाशी उन लोगों से करवाई,
या उन लोगों ने तुम्हारी तलाशी के लिए वो तुम तक पहुंचे और तुम्हें तलाशी के लिए कहा मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने तलाशी के लिए आखिर मना क्यों किया? अंगूठी तो मेरे ही कपड़ों में थी। उसने कहा पीछे वो चारपाई पर देख रहे हो जो लड़का लेटा हुआ है? उसने कहा हाँ। गरीब दोस्त ने कहा कि मेरा बेटा है, हफ्ते भर से बीमार है और ये मुझे कल से मीठा खाने की जिद कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसके लिए मिठाइयाँ ला सकूं। सो तुम्हारी पार्टी में जो भी मिठाइयाँ थी उनमें से जो मुझे मेरे बच्चे के लिए पसंद आई उठा के मैंने अपनी शर्ट में रख ली थी। मैंने वो शर्ट इसलिए नहीं दिखाई, तुम्हें पता चल जाता कि मैंने अंगूठी तो नहीं चुराई लेकिन मिठाइयाँ ज़रूर चुराई हैं, और वहाँ मेरी बेइज्जती होती तो मैं उसको सहन कर जाता, लेकिन मेरे बच्चे की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोच के उसके दोस्त की, अमीर दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई बात है, लेकिन अब से मैं ये निर्णय लेता हूँ कि तेरे बच्चे का जो भी इलाज का खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा। इसकी दवाइयाँ, इसके जो भी इसको चाहिए वो सब मैं ला कर दूंगा और इस बच्चे को मैं जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। मेरे पाप का यही प्रायश्चित है। गरीब के मना करने पे भी वो अमीर दोस्त मानता नहीं है। वो अमीर दोस्त कहता है कि अगर मुझे आप एक मौका दे सकते हो मेरी गलती सुधारने का, तो बस यही मौका मैं तेरे से मांग रहा हूँ। ज़िंदगी भर मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मुझसे गलती हुई जो मैंने अपनी दोस्ती पे शक किया। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, इस तरह से उस अमीर आदमी ने, उस अमीर दोस्त ने उस बच्चे का इलाज कराया, उसको ठीक किया, उसकी सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी की। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, कभी हमें जीवन में किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीब इंसान चोरी कर सकता है। चोरी तो कोई भी कर सकता है, कैसा भी इंसान हो। चोरी तो एक अमीर इंसान भी कर सकता है, तो गरीब पर ही शक क्यों? और दूसरी बात, पिता का प्रेम ऐसा ही होता है, वो अपने ऊपर सारी चीज़ें बर्दाश्त कर जाता है लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुद धूप में रह लेगा लेकिन अपने बच्चे की छाया वो कभी गायब नहीं होने देगा अपने जीते जी। बाप धूप में तपता है अपने बच्चों की सिर पे छाया के लिए। गुरुप्यारी साध संगत जी, माँ के त्याग को तो दुनिया याद रखती है, लेकिन बाप के त्याग की अहमियत कोई नहीं समझ पाता कि एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या क्या त्याग करता है। अगर माँ अपनी नींद का त्याग करती है 9 महीने, तो बाप भी पूरी उम्र अपनी ताउम्र नींद गंवाता है अपने बच्चे के लिए। और गुरुप्यारी साध संगत जी, इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वो अपने वजूद को भूल ही जाता है कि मेरा कोई वजूद है। जब से बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है तो बाप सोच लेता है कि अब मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा जो जीवन है वो मेरी औलाद के लिए है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, बाप के त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। पिता का प्रेम बहुत अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता इस दुनिया में। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।